कुरुक्षेत्र पुलिस ने खेड़ी मारकंडा में दुकानदार पर गोली चलाने तथा रामवीर हत्या मामले के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने खेड़ी मारकंडा में दुकानदार रामवीर पर गोली चलाने तथा उसकी हत्या करने के मामले में मुठभेड़ में घायल आरोपियों को अस्पताल से छुट्टी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों को पैर में गोली मारकर काबू किया था, वहीं तीसरे आरोपी को सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक गहलोत ने बताया कि दिनांक 28 नवंबर को अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने अपराध की तलाश में थाना सदर एरिया में मौजूद थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के हैं जो संदिग्ध हैं तथा उनके पास हथियार है, जो गांव झीड़बड़ी के पास घूम रहे हैं, जो किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हाँ जी, ये 15 नवंबर को एक घटना हुई थी। स्टेट कॉलेज के पास में एक किराना स्टोर है जिसमें रामवीर शर्मा नामक एक व्यक्ति उनको गोली लगी थी और उनको फिर पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ रेफ़र किया गया था और 18 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। तो इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय जो हमारे हैं नीतीश अग्रवाल जी, उन्होंने स्पेशल एक टीम गठित करी थी CIA 2 इंस्पेक्टर के अंडर, और ये टीम लगातार उस मामले की इन्वेस्टिगेशन में काम कर रही थी। तो इस मामले में पहली गिरफ्तारी हमने जय कुमार की करी, जो कि हतीरा गांव के रहने वाला बंदा है, और ये गिरफ्तारी 28 तारीख को हुई थी। सेम डे पे फिर जिन लोगों ने दुकान में गोली चलाई थी, मोटरसाइकिल पे 3 लड़के थे, तो वही 3 लड़के फिर से झीड़बड़ी गांव के पास हमारी टीम को सूचना मिली। ये जब उनको पकड़ने के लिए गए तो वहाँ पे मुठभेड़ के दौरान अनमोल, नितिन और साहिल, इनमें से तीनों लड़के जो थे वो उसी बाइक, मतलब एक बाइक पे इनको मिले, और वहाँ मुठभेड़ के दौरान 2 लोगों को उनको पुलिस की तरफ से जो आमने सामने मुठभेड़ हुई उसमें 2 को पैर में गोली भी लगी है। उसके जो ये लड़के थे, इनके पास एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्तौल और 2 राउंड, जिंदा राउंड भी इनसे बरामद हुए। तो अब तक इस मामले में टोटल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और एक जो इनका मेन जो कॉन्स्पायरर है, जिसने सारी इस घटना की कॉन्स्पिरेसी करी है, वो बंदा अभी विशाल नाम का बंदा है जो अभी USA में है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसकी LOC जारी करवाने की भी हमारी प्रक्रिया जारी है। कोई पुरानी दुश्मनी थी रंजिश थी? हाँ जी, इसमें इनका पहले कोई पारिवारिक मामला था। जो ये विशाल है, इसके पिताजी का कोई पारिवारिक मामला रहा है, पुरानी रंजिश थी, तो उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। ये इन लोगों ने पैसे लेके किया जी, या इनका भी कोई मामला था उसके साथ? हाँ जी, ये वैसे तो उस विशाल के सारे दोस्त ही हैं, लेकिन इनको अलग अलग काम के लिए अलग अलग रकम उसने अदा करी है। किसी को 1 लाख रुपए दिए हैं, किसी को 20,000 रुपए दिए हैं। जिस तरीके से जिस बंदे ने जो काम किया उस हिसाब से उनको पैसे भी वो ट्रांसफ़र किया। कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले है इनका? हाँ, इनमें से जो ये 2-3 मुकदमे हैं नितिन पे, साहिल पे 6 मुकदमे हैं पुराने, और ये 2 जो लड़के हैं ये नए ही लड़के हैं। ये 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले लड़के हैं। एक BA में पढ़ने वाला लड़का है, ये पल्लेदारी का काम करने वाले हैं। इन्होंने दोस्त के साथ आके ही ये काम किया है। ये सब 13 दिन तक फरार चले थे। इन 13 दिन में इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फरारी काटी है, कुछ पता चला? हाँ, मतलब नॉर्मली जैसे होता ही है कि भाई जहाँ भी घटना को अंजाम देते हैं उससे ये बाहर निकलते हैं, लेकिन इनका दूसरा प्लान था, दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए इनको फिर आना था। तो इस वजह से ये हमारी मुठभेड़ में आ गए। मतलब इनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी ये सब कुछ करने की? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक घटना को अंजाम देने के बाद में सेम पिस्टल और बाइक लेके ये किसी और घटना को अंजाम देने के लिए करनाल में किसी व्यक्ति की हत्या इनको करनी थी, तो ये करनाल जा रहे थे। उसी रास्ते में हमने इसको पकड़ा था। बाइक जो है वो इनकी अपनी थी या चोरी वगैरह की? जो पहली घटना में इन्होंने बाइक जो यूज़ करी थी वो दिल्ली में लोनी से इन्होंने चोरी करी थी, और वही बाइक एक लड़का जो साहिल जो लड़का है ये दिल्ली का रहने वाला है, तो ये बाइक अपने साथ लेके आया था, चोरी की बाइक, जिसको इन्होंने घटना में यूज़ किया था। सर, जैसे करनाल में इनको किसी हत्या को अंजाम देना था, वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी या? हाँ, वो हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, अभी उसमें हमारी जांच जारी है।